हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का टॉपिक नंबर प्ले की इंट्रोडक्शन। आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके जो फर्स्ट पेजेस हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शंस दूंगी। क्लास 8 का गणिता प्रकाश का नंबर प्ले चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले तो हमसे ये पूछा गया है कि किसी भी नंबर को कि उसके जैसे मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास, इन्होंने पूछा है कि एवरी नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स। तो जैसे मान लीजिए 4 है तो मैं इसको कंसेक्टिव नंबर्स में लिख सकती हूँ। तो ये 1+3 आ सकता है या फिर 2+2 4 आ सकता है। तो ये कंसेक्टिव तो नहीं हुए ना। कंसेक्टिव का मतलब ये होता है जैसे मान लो 1 2 3 या 2 3 4। अगर हम ये नेचुरल नंबर्स की बात होगी, अगर नेगेटिव नंबर्स के में कंसेक्टिव कौन से हो गए -1 0 1, तो ये भी कंसेक्टिव नंबर है। मतलब क्या है कि एक नंबर x है तो दूसरा उसमें x+1 ऐड करते जाएंगे तो हमें कंसेक्टिव नंबर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही नंबर्स को हम मतलब ऐड करें तो 4 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नहीं हो रहा तो नहीं कर सकते। तो ये कहते कोई रूल बनाओ कि ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर्स को हम ऐसे कंसेक्टिव नंबर के एडिशन में कर सकते हैं और कौन से को नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, चलो मैं एक नंबर और करके दिखाती हूँ। 15 लिया हमने, तो इसको मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने लिखा कि जैसे 7+8। तो ये भी देखो लगातार है ना, इसमें एक ऐड करने से आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं लूँ 4+5+6, 6+4 10, 10+5 15, तो ये भी आ रहा है। ऐसे अगर मैं 15 को ऐसे लिखूँ 1+2+3+4+5, तो ये भी 15 बन रहा है। तो अब ये 15 है, देखो सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर एक्सप्रेस हो गया, पर 4 को हम नहीं कर पाए। तो इससे अगर आपको कोई रूल मिलता है तो वह उसकी ही बात कर रहे हैं। तो इससे मैं आपको एक रूल बताती हूँ कि जो भी पावर्स ऑफ 2 हैं वी कांट रिटन एज सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स, तो उनको हम नहीं लिख सकते कंसेक्टिव नंबर्स की एडिशन में, क्योंकि उसमें कोई ऑड नंबर ही नहीं आएगा। अगर देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं तो हमारे पास एक ऑड इवन इस तरह के नंबर होंगे ना, या फिर इवन प्लस ऑड प्लस इवन प्लस ऑड। पर तो जब भी उसमें उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, जिसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी ऑड नंबर नहीं है तो उनको नहीं कर सकते, क्योंकि 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसकी प्राइम फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 एंड 15, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो हैं, एक 3 भी है 5 भी है, तो 2 ऑड नंबर ज़्यादा हैं। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो 4 है ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में या उसके फैक्टर्स लगा लो, कौन से हैं। 1 को तो कंसिडर ही मत करो, 2 और 4 ये दोनों इवन नंबर है ना। तो जब भी ऐसे आपके पास सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में या फिर उसके फैक्टर्स में, तो उसको नहीं कर सकते। अगर जितनी ज़्यादा बार कर सकते हैं जितने ज़्यादा ऑड नंबर होंगे, जितने ज़्यादा ऑड नंबर फैक्टर्स आएंगे किसी नंबर में, उतना ही हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बस बात एक बार सीधी सी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमें इन्होंने 3 4 5 6 ऐसे 4 कॉन्सेक्टिव नंबर्स गिवन करे हैं, और ऑपरेशन कौन से दिए हैं, 2 ऑपरेशन दिए हैं हमें। 4 कंसेक्टिव नंबर्स हैं हमारे पास और ऑपरेशन दिए हैं प्लस एंड माइनस। कहते इनको यूज़ करते हुए आपकी कितनी पेयरिंग बन जाती है। जब भी इस तरह की पेयरिंग बनाते हैं ना तो आप फैक्टर ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3 से स्टार्ट करा, जब 3 से स्टार्ट करा इधर प्लस फिर माइनस, अब हमने नया नंबर लेना है तो 4 और 4, ये भी अगेन प्लस और माइनस दोनों से गुजरेगा। अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो नया नंबर कौन सा है, 5 लेंगे हम। इधर भी प्लस माइनस, नया नंबर कौन सा लेंगे, 5 लेंगे। फिर इसको हमने 2 ब्रांचेज इसकी, प्लस की माइनस की, और ये 6 6, और यहाँ से भी देखो हमने प्लस माइनस लिया, ये 6 6, और यहाँ से भी हमने प्लस माइनस लिया, ये भी हमारे पास 6 6, और ये भी हमारे पास प्लस माइनस 6 6। तो अब हमारे पास कौन से केसेस आ गए हैं सारे, 3 + 4 + 5 + 6।
एंड उसके बाद 3 + 4 - 5, देखो जब ये प्लस लेके गए तब एक बार ये भी था ना -6, तब पहले मैंने तीनों प्लस के ले लिए, एक बार 6 ही आया अकेला जो 6 माइनस का और प्लस का आया है। उसके बाद हमने लिए जब 3 और ये देखो 4 प्लस का था तो यहाँ पे 4 तो प्लस का लेंगे। अब ये 5 हमने माइनस का लिया, 6 प्लस का, 3 + 4, 5 हमने माइनस का लिया, 6 हमने माइनस का लिया। अब आपके पास इस तरफ से चल पड़ेंगे, 3 - 4 + 5 + 6, 3 - 4 + 5 - 6, 3 - 4 - 5 + 6, 3 - 4 -5 - 6। तो मैंने एक तरफ यहाँ से गए, फिर एक तरफ यहाँ से गए, फिर एक तरफ यहाँ से गए, फिर एक तरफ यहाँ से गए। तो इस तरह से ब्रांचेस को करते करते जब हम जा रहे थे तो हमारे ये 8 केसेस बन गए। तो इन्होंने यही हमसे पूछा था कि हाउ मैनी पॉसिबल जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो हम क्या कहेंगे 8 पॉसिबिलिटीज़। और इनका जो आंसर आएगा ये भी आपको क्लियर कर दें कि इनको चाहे आप ऐड करो चाहे डिफरेंस निकालो। अगर आप करके भी देखोगे, एक दो करके देख लेते हैं। ये देखो 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। ऐसे ही एक और सॉल्व कर लो, 9 + 3 12, 12 - 6 कितना आंसर आ गया 6। ये 6 + 4 4 + 3 सॉरी 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 - 5 8। तो जब भी इनके आंसर आएंगे तो वो कौन सा आंसर आएगा, इवन नंबर, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, वो मैटर नहीं करता। तो इस तरह से ये हमारा जो फर्स्ट 2 पेजेस हैं ये कवर होते हैं। मैं आपको इसके आगे भी एक दो चीज़ें और बता देती हूँ। अब हम करते हैं कि जो अगर हमारे पास 2 ऑड नंबर हैं या 2 इवन नंबर हैं तो क्या ऑपरेशन होता है। जब भी आपको इस तरह से कंक्लूजन निकालने हैं ना, इसको बोलते हैं पैरिटी। तो आप क्या डिस्कस करोगे कि पहले आप एग्जाम्पल्स पे जाओ, फिर आप ऑपरेशन के रूल्स बना लो। जैसे मान लीजिए 3 + 3 2 ऑड नंबर लिए तो क्या आ गया, इवन आ गया ना। ऐसे ही 4 + 4 हमने लिया, 2 इवन नंबर लिए, 8 आ गया। तो हमारा रूल बन गया। ऑड प्लस माइनस, माइनस भी करके देख लेते हैं। 5 - 3 कितना आ गया, इवन आ गया। यहाँ पे भी हम 6 - 4 तो भी इवन आ गया। तो मतलब क्या है, अगर ऑड को ऑड्स के साथ प्लस माइनस करें तो भी इवन नंबर आएगा, और इवन को इवन के साथ प्लस माइनस करें तो भी इवन आएगा। और ऐसे ही अगर ऑड और इवन को हम करें तो वो भी हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 + 4 तो ये ऑड आया। ऐसे ही आप हमने जो करना है माइनस भी करके देख लेते हैं। 4 - 3 ये 1, ये भी ऑड आया। तो मतलब क्या है, अगर एक ऑड लेंगे एक इवन लेंगे तो हमारे क्या ऑपरेशन आएगा, ऑड नंबर। तो एक हमारा ये रूल बन गया। मतलब क्या है, लाइक वाले को करेंगे तो इवन आएगा, अनलाइक वाले मतलब एक ऑड एक इवन लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑड। इसके साथ ही मैं आपको कुछ एक्सप्रेशंस करवाती हूँ। 2-3 एक्सप्रेशन हम नंबर्स में करेंगे, 2-3 एक्सप्रेशन हम करेंगे उसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। 108303 ये देखिए। अब देखो इसको करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप ये पैरिटी यूज़ करो, एक आप यूनिट डिजिट का सहारा लो। देखो अगर मैं इसके यूनिट डिजिट को ऐड कर रही हूँ तो 7 + 3 कितना आ गया, 0। यूनिट डिजिट अगर हमने ऐड करे तो ये 10, इसका यूनिट डिजिट लिया 0 तो ये इवन आ गया। एक तो ये तरीका था, और दूसरा ये कि ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। ऑड प्लस ऑड हमने कहा ही था कि इवन होता है, तो उसकी तरह से भी आ जाएगा। ऐसे ये देखो ये इवन है ये ऑड है, तो हमने कहा ही था ऑड और इवन हो तो आंसर क्या आएगा, ऑड। बाकी 8 - 7 सिर्फ यूनिट डिजिट को अगर माइनस कर रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू यूनिट डिजिट, तो 8 - 7 कितना आएगा, 1, तो भी हमारा आ जाएगा आंसर। ऐसे ही देखो ये 9 × 3, ये 9 × 3 कितना आ गया, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करा 27, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7, तो इसके अकॉर्डिंग भी कितना आ जाएगा, ऑड।
और हम ये भी रूल बना सकते हैं एक कि ऑड को अगर हमने इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है आंसर हमेशा। जब भी एक इवन होएगा ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इवन ही आंसर आएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑड नंबर को ऑड के साथ तो आपका ऑड आंसर आएगा। और ये आपका स्क्वायर और जो क्यूबन रूल और जो स्क्वायर रूल करा है ना, वहाँ पे भी था कि जैसे आपको 3 का स्क्वायर है, ऑड नंबर का स्क्वायर है तो ऑड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर है जैसे 4 का स्क्वायर है तो क्या आएगा, इवन आएगा। तो वहीं से ये वाला भी रूल आपका निकल जाता है कि ऑड मल्टीप्लाई ऑड इज इक्वल टू ऑड एंड इवन मल्टीप्लाई बाय इवन, तो हमारा क्या आएगा आंसर, इवन। तो ये हमारी इवन और ऑड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग भी है। अब हम कुछ एक्सप्रेशन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2a + 2b, यहाँ से देखो इन दोनों के से 2 कॉमन निकल रहा है तो ये कितना आ गया, a + b, तो ये क्या हो गया हमारा इवन नंबर, क्योंकि 2 कॉमन ही निकल गया ना, तो इसको हमने 2 का मल्टीपल ही है ना, ये 2 का अगर मल्टीपल है कोई भी नंबर तो वो क्या होएगा, इवन नंबर। और ऐसे ही जैसे 6m - 3n मैंने लिया, देखो अगर मैं m की वैल्यू मान लीजिए मैं 2 पुट कर दी और n की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3, तो आंसर कितना आता है, 12 - 9, ये 3 आ गया। अगर मान लो मैंने m की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी और यहाँ पे भी m की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, तो ये कितना आ गया आंसर, 18 - 12, ये 6 आ गया। यहाँ पे ऑड आया, यहाँ पे इवन आया। तो मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा समटाइम्स ऑड देता है, समटाइम इवन देता है। तो जो होता है ना, इन्होंने पूछा है कि एग्जैक्ट आंसर दो, तो इसके बारे में नहीं हम बोल सकते, इसके बारे में बोल सकते हैं कि ये इवन है, इसके बारे में नहीं बोल सकते। तो इस तरह से आपके काफ़ी एक्सप्रेशन आपको गिवन हो सकते हैं जिसके बारे में आप बताना चाहोगे कि ये कैसे आंसर आएगा। या तो वैल्यू पे भी कभी बार डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए x² + 2 है, अगर मैं x की वैल्यू क्या है, इवन पुट कर दूंगी तो मेरा इवन का स्क्वायर इवन और इवन नंबर ही 2 ऐड कर रही हूँ तो ये आंसर इवन आ जाएगा। अगर मैं x² क्या है, ऑड वैल्यू पुट कर दूंगी तो ऑड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ऑड, तो ऑड में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो ऑड ही रहेगा। तो इट मीन्स क्या है, इट डिपेंड्स ऑन x वैल्यू, वट एवर वी पुट द वैल्यू, आंसर अकॉर्डिंग टू वी गेट दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ 4 की बात करते हैं अब हम। जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला है कि अगर 2 नंबर हैं, दोनों 4 के मल्टीपल हैं, तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो 4 का मल्टीपल ही आएगा, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। पर ये कहते हैं अगर एक नंबर है जिसमें 2 रिमाइंडर बचता है, जैसे मान लीजिए मैं ले रही हूँ 14, देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 12 पे गया तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। ऐसे ही मैं एक और नंबर ले लेती हूँ जो 4 के टेबल पे जा रहा है 18, तो देखो इसमें भी रिमाइंडर अगर 4 को डिवीज़न करते हैं 4 के साथ इसको, तो रिमाइंडर 2 बचता है, इसके साथ भी 2 रिमाइंडर बचता है। पर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ 8 + 4 ये कितना आ गया 32, तो इट इज़ डिविजिबल ऑफ 8। तो अगर हम 2 नंबर लेंगे रिमाइंडर वाले 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, रिजल्टिंग नंबर सम इज डिविजिबल बाय 4। तो इस तरह से कई बार रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि दोनों के दो नंबर थे वो डिवीज़न पे उसके डिवाइज़र नहीं थे 4 के, पर जब हमने ऐड करा तब डिवाइज़र बन गए, क्योंकि जो इसका रिमाइंडर था ना 2 + 2 वो 4 बन गया, उसकी वजह से ये रिमाइंडर ये डिविजिबल बन गए। इस तरह से आपको काफ़ी सिचुएशंस दी गई हैं आपकी बुक में, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सम करवाती हूँ मैं आपको, कि हमें 4 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए जिनका सम क्या बनना चाहिए 34। तो इस तरह के नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक x लिया, x + 1, x + 2, x + 3, तो जब भी हमें कंसेक्यूटिव कह रहे हैं तो 1 1 ऐड करते जाएंगे। अब इनका सम इन्होंने बोला है 34, तो इसको मैंने ऐड कर लिया सारे नंबर्स को, तो ये कितना आ गया 4x + 6 = 34।
तो ये उस तरफ जाके क्या हो गया माइनस, तो ये आ गया 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो अगर हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 7 है, तो सेकंड 1 ऐड करने से क्या आ गया 8, और थर्ड नंबर कितना आ गया 7 + 2 9, एंड फोर्थ नंबर क्या आ गया 7 + 3 10। तो ये हमारे 4 नंबर हैं जो हमारे आ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, इन्होंने पूछा है कि अगर p इज़ लार्जेस्ट तो इसके जो स्मॉल, इससे छोटे 5 नंबर बताओ जो क्या है इस कंसेक्टिव होने चाहिए। जब भी देखो अगर इसको ही लार्जेस्ट बोल दिया तो अब हम प्लस में तो लेके नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे चलते हैं, फिर तो माइनस में लेके जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर अगर ये p सबसे बड़ा है तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे p-1, फिर एक और माइनस करा तो इसको क्या लिख सकती हूँ p-2, ऐसे p-2 में 1 माइनस करा तो इसको क्या लिख सकते हैं p-3, p-3 में 1 माइनस करा तो क्या लिख सकते हैं p-4। तो इस ढंग से हम जो है नंबर्स हमारे कौन से आ गए p-1, p-2, p-3 एंड p-4। तो इस तरह के नंबर्स को हमने निकालने के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की हेल्प ली। तो ये जनरल रूल के अकॉर्डिंग इस तरह से नंबर आ जाते हैं। कल को हम जो करेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, जो 9 है और 3 है, और उसके हम डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करेंगे और डिजिट रूट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।